सेट में सिलेबस में छत्तीसगढ़ महिला परीक्षा जो एग्जाम होने वाला है उसमें एक है पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। तो बेटा देखो, एक होता है पोषक तत्व, मतलब हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है, मतलब न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। तो जो भी हम खाना खाते हैं, मतलब मनुष्य खाद्य जो भी खाता है उसमें पोषण या पोषक तत्वों को जो ग्रहण करता है ना, उस मतलब क्या कह सकते हैं आप, ग्रहण करने का जो प्रोसेस है उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण, न्यूट्रिशन। फिर यह है कि हमारा जो बॉडी है भोजन को या पोषक तत्वों को किस रूप में लेता है, एक दूसरा हम लोग क्या क्या लेते हैं। तो आप याद रखेंगे, हम लोग देखो हमारे बॉडी को क्यों चाहिए पोषक तत्व चाहिए, एक तो ऊर्जा के लिए, वृद्धि के लिए, विकास के लिए। अगर आपकी बॉडी में तुरंत ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा देने का अगर कोई काम करता है वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ऊर्जा भी देगा आपको, साथ ही साथ में अगर बोलोगे वसा जो है, वसा भी क्या देगा आपको, ऊर्जा देगा। लेकिन अगर बॉडी का विकास करना है तो उसके लिए हमको चाहिए प्रोटीन। तो मुख्य रूप से हम लोग या मनुष्य जो है वो अपने भोजन में 3 चीजों को ही लेता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न आता है बेटा कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, कई बार कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, लोग बोलते हैं शर्करा बोल देते हैं। इसका मतलब खाने में जो भी चीज हमें मीठी लगती है वो सभी कार्बोहाइड्रेट है, वो हमें ऊर्जा देती है, ठीक है। जैसे आपको पूछेगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। यदि हम वसा लेते हैं 1 ग्राम तो हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। और प्रोटीन लेते हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन अगर हम खाते हैं तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे यदि हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, आलू खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो हल्का सा मीठापन लगता है, वो मीठापन ही कार्बोहाइड्रेट है। तो अब कार्बोहाइड्रेट तो है तो बहुत सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट है। तो पहले ये देखना है कि कार्बोहाइड्रेट तो है तो सभी चीजों को खाने पर क्या तुरंत हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट को 3 भाग में बांटा गया है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मतलब जो सबसे सरल रूप होगा वो कहलाएगा मोनोसेकेराइड, मतलब उसको पचने में दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा, उसका अवशोषण होगा और डायरेक्ट माइंड में जाएगा। जैसे ग्लूकोज बोलते हैं हम लोग, तो ग्लूकोज चलेगा, तुरंत क्या मिलेगा, हमें ऊर्जा मिलेगी। डाइसेकेराइड का मतलब होता है कि ये जो मोनोसेकेराइड है तो वो जब 2 लोग मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डाइसेकेराइड। और बहुत सारे ग्लूकोज या मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड मिलते हैं तो पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। मतलब सरल से जटिलता की ओर जाते हैं हम लोग, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। चलिए हम एक को ध्यान से देते हैं, ध्यान दीजिए। कार्बोहाइड्रेट में CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और ये किस अनुपात में होता है बोलेंगे तो 1:2:1, 1:2। जैसे देखिए यहां लिखा है C6H12O6, तो मोनोसेकेराइड है C6H12O6। ये फार्मूला होता है बेटा ग्लूकोज का, ये फार्मूला किसका होता है, ग्लूकोज का। ध्यान दीजिए, जब डाई बोलेंगे तो ये डबल हो जाएगा। तो देखिए यहां देखिए, जब डाई H2 से क्रिया करेगा तो कितने फॉर्म में बटेगा, 2 फॉर्म में, 2 ग्लूकोज के अणु बनाएगा कौन, डाइसेकेराइड। इसका फार्मूला होगा C12H22O11। अब हम आते हैं किसमें, पॉलीसेकेराइड में। तो पॉलीसेकेराइड मतलब CnH2nOn। फिर ध्यान दीजिए, देखिए अगर हम लोग आते हैं मोनोसेकेराइड तो पहले समझ लीजिए आप, यहां पे मैंने 3 चीज लिखा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। बेटा ये तीनों का फार्मूला ये है C6H12O6। तो प्रश्न आएगा कि ग्लूकोज है किसमें है, तो बेटा हमारे ब्लड में होता है। फ्रक्टोज किसमें होता है, फ्रूट में होता है। इसे हम लोग स्वीट कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं या स्वीट क्या ग्लूकोज बोलते हैं। जैसे मधु है हमारा, मधुमक्खी, हनी वो किसमें आता है, फ्रक्टोज, फ्रूट, क्योंकि फ्रूट से बना होता है। और दूध में जो होता है उसको बोलते हैं गैलेक्टोज। लेकिन तीनों के तीनों मोनोसेकेराइड हैं। मतलब यदि आपको तुरंत एनर्जी चाहिए तो या तो ग्लूकोज पी लो या कोई फल खा लो या ऐसे ही दूध पी लीजिए। इसमें क्या होगा, आपको तुरंत क्या मिलेगा, आपको एनर्जी मिलेगा, क्योंकि ये सबसे सरलतम रूप है किसके, कार्बोहाइड्रेट के। अब ध्यान दीजिए, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड मतलब 2 मोनोसेकेराइड मिल गए, ठीक है। इसका मतलब एक है माल्टोज, माल्टोज का सुक्रोज और लैक्टोज। देखिए ध्यान दीजिए, माल्टोज किसमें मिलेगा, चावल में मिलेगा। सुक्रोज किसमें मिलेगा, गन्ना मतलब शुगर में मिलेगा।
यदि कोई पूछे आपको तो शुगर, सुक्रोज और एक होता है लैक्टोज मतलब दूध। ध्यान दीजिए अच्छे से। फार्मूला क्या है बेटा? C12H22O11 प्लस H2। जब ये दो भाग में बटेगा तो किससे बना हुआ है? मोनोसेकेराइड से। दो मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनाएंगे? डाइसेकेराइड। ठीक है, फार्मूला तो अंडरस्टूड है, तीनों का फार्मूला एक ही होगा। लेकिन प्रश्न यहां से आते हैं कि जब माल्टोज दो भाग में बढ़ता है या माल्टोज किससे बना होता है? तो आप बोलेंगे बेटा ग्लूकोज और एक होगा ग्लूकोज, मतलब दोनों क्या होंगे? ग्लूकोज। लेकिन जब सुक्रोज की बात करेंगे तो एक होगा ग्लूकोज तो एक होगा फ्रक्टोज। ध्यान ध्यान दीजिए, इसको अगर जी लिख देते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तो समझ लीजिए पहले में क्या बनेगा? ग्लूकोज ग्लूकोज, दूसरे में ग्लूकोज और फ्रक्टोज और थर्ड में ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये एग्जाम में प्रश्न आता है कि सुक्रोज के दो, जो सुक्रोज है कौन से दो मोनोसेकेराइड बनाता है? तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। माल्टोज बोलेंगे तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और यदि लैक्टोज बोलेंगे तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये आपके याद रखेंगे। फिर से आता है कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिलतम रूप, जिसको बोलते हैं अपन पॉलीसेकेराइड। ध्यान दीजिए अच्छे से, पॉलीसेकेराइड की बात कर रहे हैं तो जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज और स्टार्च ये मिलते हैं बेटा प्लांट में, सेलुलोज और स्टार्च। और एक होता है ग्लाइकोजन, मतलब ये सभी ग्लूकोज हैं। ये ग्लाइकोजन जो है हमारे बॉडी में मिलता है। क्या होता है? बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो लीवर के माध्यम से उसको ग्लाइकोजन में बदला जाता है और स्टोर करके रखते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस ये प्रोसेस है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? तो आप बोलेंगे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है।